हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक, ज्योग्राफी, राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति में कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति के संबंध में देखें तो राजस्थान की आकृति फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने निकल के आया है। राजस्थान की आकृति है दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है, या रोम्बस। ठीक है, इसको सदृश या पतंगाकार भी कहा जाता है। ये वार्डन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगले टॉपिक के बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो राजस्थान क्या है? पूरे भारत में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 के पश्चात ये स्थिति है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। पहले क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 के पहले एमपी सबसे बड़ा था। ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगली बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल भूभाग का क्षेत्रफल का 10.41% है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे देश का राजस्थान का कितना परसेंटेज है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा 10.41% राजस्थान हो जाता है और ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो राज्य के राजस्थान के अंतर्गत आता है, मतलब पूरे इंडिया है। जैसे ये पूरा इंडिया है और इस पूरे इंडिया में अपना राजस्थान कितना सा छोटा सा है। ये राजस्थान छोटा सा इसका है, ये कितना है? 10.41% है। 10.41% क्षेत्र आता है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल 10 संभाग और 50 जिले हैं। 10 संभाग और 50 जिले हैं, ये आप सभी को पता हो गया है। आगे भी इनको डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग। चलिए आगे चलते हैं। यूपी 75 जिले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 52 जिले आते हैं। उसके पश्चात हमारा राजस्थान आता है जिसमें 50 जिले हो गए हैं। ठीक है, उसमें 50 जिले हो गए हैं। ये स्थिति हमारे सामने 31 अगस्त 2023 को आई है। तो 31 अगस्त 2023 से अपने राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हो गए हैं। आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान क्षेत्रफल का आकार इजराइल से 16 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? इजराइल से 16 गुना बड़ा है। भूटान से 9 गुना बड़ा है। भूटान से कितना गुना बड़ा है? 9 गुना बड़ा है। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ग्रीस से 2.5 गुना बड़ा है। ग्रीस से कितना गुना है? बड़ा है 2.5 से। और नेपाल एवं बांग्लादेश से 2 गुने से अधिक है। 2 गुने से अधिक है। यूनाइटेड किंगडम का 1.5 गुना है। यूनाइटेड किंगडम का कितना गुना है? 1.5 गुना है। और नॉर्वे, जापान, जर्मनी और कांगो गणराज्य, फिनलैंड, वियतनाम, मलेशिया और कोटे की डी आइवरी, पोलैंड, ओमान, इटली, फिलीपींस देशों से लगभग हमारा देश बराबर आता है। तो ये है हमारे देश की स्थिति। आगे चल बात करते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर है। जबकि सबसे छोटा जिला है यहाँ पर जोधपुर।
सबसे छोटा जिला कौन सा है? जोधपुर। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, सबसे छोटा जिला यहां पर आ जाएगा। सबसे छोटा जिला यहां पर, हाँ, सबसे छोटा जिला जोधपुर आ जाता है। राज्य के जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल केरल राज्य के लगभग बराबर है और राजस्थान की अक्षांश से स्थिति आ जाती है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। लगभग इसका विस्तार हो जाएगा कितना? 77 डिग्री 909 मिनट हो जाता है दोस्तों। और विस्तार, देशांतर विस्तार कितना है? ये हो जाता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। चलिए इसको देख लेते हैं मैप के जरिए, और मैप बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं। यहाँ पर ये है अपना, ये सबसे पहले ये है राजस्थान, और ये राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान में देखिए सबसे, ये राजस्थान है। राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है, यानी कि एक अक्षांश से विस्तार है, ये है यहां से यहां तक, यानी कि दक्षिण से लेकर पूर्व तक, यानी कि 30 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। जबकि देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से, यहां से लेकर 69 डिग्री, ये है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, यहां तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाता है। तो ये देशांतरी विस्तार है। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है राजस्थान का, क्षेत्रफल ये हो जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के सबसे पूर्व और पश्चिम का शोर स्थानीय समय सूर्योदय या सूर्यास्त में अंतर होता है 35 मिनट। मतलब यहाँ पर अगर पूरब में अपने पास में, यहाँ पूरब में अगर मान लो 7 बजे सूर्य उदय होता है, तो वहां पर 35 मिनट 8 सेकंड, मतलब 7:35 मिनट और 8 सेकंड बाद सूर्य उदय होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी दो देशांतरों के मध्य स्थानीय समय या सूर्योदय या सूर्यास्त का समय होगा 8 मिनट। 8 मिनट का समय होगा, 4 मिनट का समय अंतर होगा। मतलब एक देशांतर में, एक डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और यहां पर विस्तार कितना था इसमें? हाँ, जो अपनी देशांतर स्थिति होती है, और देशांतर स्थिति ही हमें सूर्य की गणना को बताती है। तो यहाँ सूर्य का अंतर था अपने पास में 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमने क्या करा, 8 डिग्री 47 मिनट को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो यहाँ पर अपने इसको मल्टीप्लाई करते ही अपने पास में आ जाएगा 35 डिग्री 8, 35 डिग्री और आ जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है, आगे देखो करक रेखा। करक रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से करक रेखा दक्षिण भाग पर स्थित बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिला का विस्तार यहाँ पर सर्वाधिक है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको भी मैप में देख लेते हैं कि यहाँ आखिर क्या स्थिति है। जैसे कि मान लीजिए ये है अपने पास में, ये राजस्थान का दक्षिण छोर, क्या है? राजस्थान का दक्षिण छोर है, और यहां से एक रेखा गुजरती है, करक रेखा। क्या गुजरती है? करक रेखा। करक रेखा जिसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो करक रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर
एक जिला जिसे बोलेंगे हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और एक जिला बोलेंगे बांसवाड़ा। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो गुजरती हैं वो बांसवाड़ा से गुजरती, सर्वाधिक बांसवाड़ा से गुजरती हैं। और कर्क रेखा की राजस्थान में लगभग लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर हो जाती हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है आपको दोस्तों, एक और बात क्या याद रखनी है, जो अपना राजस्थान है वो यहाँ पर एक नदी आती है अपने पास में, एक नदी, क्या नाम है उसका, यहाँ पर एक नदी आती है जो है हमारे पास में, कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी जो राजस्थान से गुजरती है, माही नदी राजस्थान से गुजरती हैं और यहाँ पर राजस्थान में बहती हैं दो जिलों में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है एक नवाटपुरा गांव में, क्या बनता है, नवाटपुरा गांव, नवाटपुरा गांव में एक त्रिवेणी संगम बनता है। इधर से सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर ये नवाटपुरा गांव में माघ की पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ की पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। और ये कर्क रेखा, ये है माही नदी, और कर्क रेखा माही नदी को भी दो बार काटती है, दो बार काटती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं पहले कि राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में देखते हैं। एक बार और मैप बनाते हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान है ये। ठीक है, चलिए राजस्थान में अपने पास में है, एक तो है यहां से हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ठीक है, एक हिंदूमल कोट है, और एक ये है यहां पर बाकासर, बाकासर, हिंदूमल कोट और बाकासर, पेन दूर से चेंज कर लेते हैं, हिंदूमल और बाकासर, यहां से यहां तक की जो सीमा है, मतलब ये सीमा जो अपने राजस्थान के साथ में लगती है, इसको रेड कलर से कर दिया आपने, इसलिए बोलेंगे इसको, देखो क्या बोलेंगे, ये राजस्थान की सीमा है जो अपने पास लगती है, ये पाकिस्तान के साथ में, इसके साथ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। दूसरी बात करें कि दूसरी बात हमारे सामने आती है अंतरराज्य, यहां पर अंतरराज्य सीमा है, ये वाली अंतरराज्य सीमा हो जाती है जो हमारे राजस्थान के साथ में स्पर्श करती हैं दूसरे राज्यों की सीमा है, और ये हैं हिंदूमल कोट से इधर से जाती हैं। तो यहां पर आ जाएगा पंजाब, ठीक है, पंजाब आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा यूपी, यूपी आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा, यूपी, एमपी हो जाएगा, और गुजरात हो जाएगा, गुजरात। मतलब ये 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाती है, 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा बनती है, और वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, 4850 किलोमीटर है टोटल मिला के अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, तो अंतरराज्यीय सीमा टोटल कितनी सीमा हुई, कुल सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा हो जाएगी अपने पास में कि 1070 तो अंतरराष्ट्रीय हैं, और 4850 अपने पास में क्या है, अंतरराज्यीय सीमा। टोटल मिला के 520 किलोमीटर की सीमा हो जाती है। कितनी हो जाएगी टोटल मिला के, 9520 किलोमीटर सीमा, ये है अपनी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा है कुल। ठीक है, स्थलीय कुल सीमा है
9,000। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं और इसको देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा इसकी लंबाई है 5,920। 5,920 उल्टा लिख दिया, चलिए कितना था 5,000, हाँ सॉरी 5,920 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5,920। कितना हो जाएगा 5,920 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5,920। ठीक है, उल्टा हो गया, 5,920 हो जाता है, 920 हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 5,920 यानी कि 1,070 तो ये हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में लगता है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। 5 भारतीय राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इनके साथ में लगती हैं ये 4850 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा है, और ये राजस्थान के 5 राज्यों के साथ में लगती हैं। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को सीरियर जॉन रैडक्लिफ के द्वारा उसकी अध्यक्षता के आयोग के द्वारा निर्धारित की गई हैं, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, और ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर सीमा लगती है जो हमारी क्या कहलाती है, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है आपको याद रखनी, कितनी लंबाई है, लंबाई हो जाती है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 1,070 किलोमीटर ये हो गई हैं, 4850 हो गई है। ठीक है, टोटल मिला के 5,920 हो गई है स्थलीय सीमा। चलिए आगे चलते हैं, राज्य के 6 जिले, राज्य के 6 जिले हैं उत्तर से दक्षिण में क्रमशः गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर, बाड़मेर। ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये देखो सबसे ज्यादा रीड में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, एसएसटी के एग्जाम में, सीईटी में भी पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया है, पीटीटी एग्जाम पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग सभी में पूछ लिया। और सर्वाधिक जो लंबी सीमा, हाँ सर्वाधिक लंबी सीमा जो जैसलमेर के साथ लगती है और न्यूनतम फलौदी के साथ लगती है। ठीक है, और यहां से देखो सबसे राजस्थान का सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाक भारत पाक सीमा का सबसे नजदीकी 15 किलोमीटर की है ना जो जिला मुख्यालय है वो है अनूपगढ़। प्रथम है ना अनूपगढ़ जिला मुख्यालय सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। अब इसको भी मैप में देख लो, जैसे ये राजस्थान है अपना, ठीक है ये राजस्थान है और राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, और ये अपने पास हो जाता है ये राजस्थान। ठीक है, तो 6 राज्य, ठीक है 6, ये राजस्थान है अपना राजस्थान, और ये राजस्थान के साथ में अपने कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हो जाएगा श्री गंगा नगर, श्री गंगा नगर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहां पर अनूपगढ़, अनूपगढ़। तीसरा हो जाएगा यहां पर बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बीकानेर, ठीक है बीकानेर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पर फलौदी, यहां पर हो जाएगा फलौदी जो अपने जोधपुर से अलग होकर बना है फलौदी, और ये हो जाएगा जैसलमेर, 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 ठीक है, और ये हो जाएगा अपना बाड़मेर। ठीक है, तो ये टोटल 6 जिले हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, अनूपगढ़ हो गया, 3 हो गया, बीकानेर हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, और ये 6 हो गए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, सीमा बनाने वाले जिले, ठीक है जिले हैं। तो ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, सर्वाधिक बनाता है अपना पास में जैसलमेर, ये जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है।
ठीक है, सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है, फलोदी न्यूनतम बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है, और अनूपगढ़ है जो निकटतम जिला मुख्यालय है, सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। ठीक है, तो ये बात याद रखनी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राज्य में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जो दो जिले हैं, वो दोनों जिले ही क्या करते हैं, बाड़मेर है एक तो, और श्री गंगानगर है। जो बाड़मेर होता है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे ये है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर एक गंगानगर है जो पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और पंजाब के साथ भी बनाता है, तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है। एक यहाँ पर है जो पाकिस्तान के साथ बनाएगा एक तो, और एक गुजरात राज्य के साथ भी बनाएगा। ठीक है, तो गुजरात राज्य के साथ भी बनाएगा, ये हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, बाड़मेर और श्री गंगानगर। ठीक है, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज देश में 5 राज्य जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, ये 5 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश जो कि 1600 किलोमीटर बनाता है, और सबसे छोटी सीमा पंजाब बनाता है जो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है। धौलपुर जिले की सीमा यूपी और एमपी के साथ, दोनों राज्यों के साथ में लगती है। धौलपुर की जो सीमा है वो एमपी और ये, और राज्य के अलवर और भरतपुर की जिला की सीमा राजस्थाना क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल है। झुंझुनू जिला एनसीआर में सम्मिलित होने के प्रस्ताव पे है, और राज्य में जयपुर और कोटा शहरों को एनसीआर काउंटर मैग्रेट सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो किस जिले को काउंटर मैग्रेट सिटी का दर्जा दिया गया है, अपने पास जयपुर हो जाएगा और कोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के चित्तौड़ जिले का क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है ना, एक रावतबाड़ा बेसरोडगढ़ में है। ठीक है, मुख्य भाग चित्तौड़ का है, दूसरा रावतबाड़ा। तो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 भागों में बटा हुआ है, चित्तौड़ का। ठीक है, एक तरफ चला जाता है, जैसे मान लो ये राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पर एक राजस्थान में, हाँ राजस्थान है, जैसे बना लेते हैं, चलेगा। राजस्थान का मैप ये देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चित्तौड़ है जो एक इधर जाता है थोड़ा सा रावतबाड़ा, और ये चित्तौड़ है, मेन चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 भागों में बटा हुआ है, राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है। अब बात करें राज्य की अधिकतम लंबाई, यूपी उत्तर प्रदेश दक्षिण से 826 किलोमीटर, चौड़ाई है 869 किलोमीटर, अंतर हो जाता है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, रीट मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कहने का मतलब जैसे ये राजस्थान है अपना, और इस राजस्थान में आपको देखना है, यहाँ पर देखो ये राजस्थान है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर से ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, यहां से इसकी लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर, जबकि पूरब से है ना पश्चिम तक, यानी कि इसकी चौड़ाई हो जाएगी कितनी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई थोड़ी कम है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इनका अंतर देखा जाए तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा दोस्तों 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, ये पूछा गया एग्जाम में है। राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे पूर्व में जो बिंदु है, गांव है, उसको सिवाना गांव है। मतलब सबसे पूर्व में कौन सा गांव है, सिवाना गांव है, सिलाना गांव है। सबसे सूर्य उदय सबसे पहले यहाँ पर होता है। और मोहनगढ़ का पूरा गांव धौलपुर है ना, धौलपुर जिले में पड़ेगा ये। सबसे बाद में सूर्य उदय होगा राजस्थान के सबसे पश्चिमी छोर पर जो गांव है वो है कटरा गांव। यहाँ पर कौन सा, जैसलमेर में सम तहसील में एक पड़ता है कटरा गांव। इस कटरा गांव में सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। और यहाँ पर सबसे दक्षिण बात करें तो ये है कोणा गांव,
ठीक है। और सबसे नीचे बात करें तो ये है बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है, उसका एक गांव पड़ता है बोरकुंडा, और सबसे उत्तर में है कोणा गांव, ठीक है। कोणा गांव सबसे पूर्व में है सिलाना गांव, और सबसे पश्चिम में है कटरा गांव। चलिए, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य का सबसे उत्तरी गांव बिंदु है श्री गंगानगर तहसील में पड़ता है, और श्री गंगा तहसील का दक्षिणी गांव हो जाएगा, हाँ उत्तरी गांव हो जाएगा कोणा गांव, उत्तरी गांव हो जाएगा कोणा गांव, और सबसे दक्षिण में हो जाएगा बोरकुंडा गांव, हाँ छोटी गांव सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान में जिलों और संभागों की वर्तमान स्थिति है 50 और 10, 50 जिले और 10 संभाग हैं। ये 7 अगस्त 2023 को हुआ था संशोधन। पूर्व में राज्य में पाली जिले के साथ में सर्वाधिक सीमा बनती थी 8 जिलों के साथ में। अब 7 अगस्त 2023 को जो संसद हुआ, जो संशोधन हुआ, 50 जिले बने, 10 संभाग बने। उसके बाद जो राज्य का नवीनतम जिले का पुनर्गठन होने के पश्चात जयपुर जो ग्रामीण जिला है, जयपुर कौन सा है, जयपुर ग्रामीण जिला, जयपुर ग्रामीण जिला ये 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अजमेर, दुद्दू, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन और जयपुर, ये 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला बन गया है, पहले क्या था, पाली। राज्य में 21 जिले, राज्य में कितने जिले ऐसे हैं, 21 जिले हैं। कौन कौन से हैं, अजमेर, पाली, सलूम्बर, बूंदी, दौसा, टोंक, नागौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, गंगापुर सिटी, सलूम्बर, दुद्दू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, ये 21 जिले हैं टोटल मिला के, जो किसी भी राज्य की या देश की सीमा को नहीं टच करते हैं, या आए ना, यानी कि आंतरिक जिले हैं, आंतरिक जिले हैं, मतलब ये आंतरिक जिले हो जाते हैं, ठीक है। आंतरिक जिले कैसे, जैसे कि ये है, हाँ ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में टोटल मिला के अपने पास में कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी देश की सीमा के साथ में, ये 21 जिले ऐसे हैं अंदर, ठीक है। 21 जिले ऐसे हैं जो किसी भी देश की सीमा, ये पाकिस्तान है इधर, और इधर राज्य हैं टोटल 5 राज्य, ये किसी भी, ये जिले अंदर ही अंदर हैं, यानी कि आंतरिक जिले कहलाते हैं, अंतर्वर्ती जिले, आंतरिक जिले या अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, जो किसी भी राज्य के साथ में, किसी भी देश के साथ में टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 21 जिले, और 21 जिले हैं आपके सामने हैं, ये सारे के सारे, अजमेर, पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंक, नागौर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, गंगापुर सिटी, सलूम्बर, दुद्दू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, ये 21 जिले हो गए टोटल मिला के, जो किसी भी देश के साथ में और किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगते हैं। इनको आंतरिक जिले या अंतःस्थलीय जिले कहा जाता है। और राज्य के कुल 25 जिले, राज्य के कुल 25 जिले जो पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, पड़ोसी राज्यों के साथ में कितने बनाते हैं, 25 जिले हैं, 25 जिले हैं, ठीक है। और राज्य में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी गंगानगर में। तो ये अपना मैप था, देखिए कहा था ये, तो सबसे सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी, यहां पर बांसवाड़ा में पड़ेगी, सबसे बांसवाड़ा, ठीक है, सबसे सीधी किरणें पड़ेगी सूर्य की, और ये है गंगानगर था ना, सर्वाधिक ये तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें, इसमें श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी। चलिए, सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी, हाँ 21 जून को सूर्य की करक रेखा एक पर सीधा चमकता है, इसलिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले पर सीधा चमकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 जून को सर्वाधिक यहाँ होगी गर्मी, यानी कि सर्वाधिक तिरछी किरणें, सबसे ज्यादा गर्मी होगी, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। और 33वां जिला प्रतापगढ़ होगा, जो प्रतापगढ़ बना था, राज्य का 33वां जिला कौन था, प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बना था।
और ये वर्तमान में कौन से संभाग में आता है, ये उदयपुर संभाग का हिस्सा बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों के साथ में कौन कौन बनता है। पहला बात करते हैं राज्य के सीमावर्ती देश और राज्य संबंधी जिले। पहला आता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इसको बारीक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। श्री गंगानगर है एक, तो श्री गंगानगर अनूपगढ़ हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। चलिए इसको हम अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आ गया। अब यहां पर देखिए श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बांसवाड़ा है। ये 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में टच करते हैं। और इधर 2 राज्य आएंगे, पंजाब और सिंध प्रांत, ठीक है। पंजाब और सिंध प्रांत जो अपने हाँ बहावल रहीम खार का बहावल नगर, बहावलपुर, ये 3 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में टच करने वाले हैं। पाकिस्तान के 2 जिले हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। इसमें 3 जिले आएंगे पंजाब के साथ में, और सिंध प्रांत के साथ गोटकी, सुकर, खेरपुर, सतगर, उमरकोट, थार पारकर, है ना जिले। ये 6 जिले यहाँ पर टच करेंगे। टोटल मिला के पाकिस्तान के साथ में अपने राजस्थान के 9 जिले स्पर्श करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान के कितने हो जाएंगे, राजस्थान के यहाँ पर हो जाएंगे 6 जिले। राजस्थान के 6 जिले देख ले। पाकिस्तान के कितने जिले हो जाएंगे, पाकिस्तान के हो जाएंगे 9 जिले, ठीक है। तो पाकिस्तान के 9 जिले हो जाएंगे। दूसरी बात करें पंजाब की, तो पंजाब के साथ अपने राजस्थान के एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़, 2 जिले लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पंजाब है उसका फजिल्का और मुक्तसर, फजिल्का FM याद रखना है, फजिल्का और मुक्तसर 2 जिले। 2 जिले पाकिस्तान के, 2 जिले पंजाब के और 2 जिले राजस्थान के। दूसरी बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, यानी कि टोटल मिला के 8 जिले यहाँ पर डींग को मिलाकर 8 जिले हरियाणा के साथ में अपने राजस्थान के 8 जिले टच करेंगे। और हरियाणा के 7 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। तो ये 7 जिले अपने हो जाएंगे। राजस्थान के 8 जिले हैं और हरियाणा के 7 जिले हो जाते हैं, ठीक है। अगला बात करें यूपी की, तो यूपी में अपने राजस्थान का डींग है, भरतपुर है, धौलपुर है, टोटल मिला के 3 जिले हैं। और इधर है मथुरा, यूपी के मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा 2 जिले हैं जो यूपी के हैं, जो अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला है एमपी, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। उसमें है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, कोटा 2 बार बनाएगा जिला, झालावाड़, चित्तौड़ भी 2 बार बनाता है, और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। टोटल मिला के 10 जिले यहाँ पर राजस्थान के हो जाएंगे। और 10 जिले ही किसके हो जाएंगे, एमपी के हो जाएंगे। एमपी के देखना मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरतला, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। ये 10 हो जाएंगे एमपी के, 10 ही हो जाएंगे राजस्थान के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के साथ में 6 जिले अपने राजस्थान के लगेंगे और 9 जिले पाकिस्तान के साथ लगेंगे। पंजाब के 2 जिले हैं, राजस्थान के भी 2 जिले हैं। हरियाणा के साथ में राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के 7 जिले। यूपी के साथ में 3 जिले और यूपी के 2 जिले राजस्थान के। राजस्थान के 3 जिले और यूपी के 2 जिले। मध्य प्रदेश के साथ 10-10, राजस्थान के भी 10 और मध्य प्रदेश के भी 10। गुजरात के साथ देखो बांसवाड़ा, सांचौर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां पर देखो हाँ, गुजरात के साथ बाड़मेर हो जाएगा, सांचौर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा। मतलब टोटल मिला के राजस्थान के 6 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ में। और कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, ये 6 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ में। अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा संभाग। यहाँ पर एक नोट लिखा है, कोटा और चित्तौड़। कोटा और चित्तौड़, ठीक है, एमपी के साथ में 2 बार, 2 टुकड़ों में 2 बार सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पर कोटा हो जाएगा एक तो,
और एक हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, कोटा चित्तौड़। चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले, बात करते हैं, इसको देखते हैं, संभागों को देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए राजस्थान के संभाग देखेंगे अब राजस्थान के संभाग कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं, आपको पता है। 10 संभाग में पहला संभाग है जयपुर, दूसरा संभाग है जोधपुर, तीसरा संभाग बीकानेर, चौथा कोटा, पांचवा उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है, ये टोटल मिला के 10 संभाग हो गए हैं। इधर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पहले ये पढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ है, 5 संभाग बने थे स्टार्टिंग में, और ये बने थे 1949 को संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। फिर उसके बाद 1962 को इसे बंद कर दिया गया था, स्थानीय है ना, बंद कर दिया था मोहनलाल सुखाड़े की सरकार के द्वारा। ठीक है, 1987 में अजमेर को छठा संभाग बनाया और टोटल मिला के यहाँ पर 6 संभाग हो गए और पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा। ठीक है, अब 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना, भरतपुर संभाग बना 5 जून 2000 है ना। तो ये हो गए टोटल मिला के 7 संभाग, यहाँ पर 7 संभाग हो गए थे। अब 7 अगस्त को जो नवीन अपडेट आए हैं, जिसमें 50 जिलों और संभाग के पुनर्गठन हुआ है, उसमें 3 और नए संभाग बने। 3 और नए संभाग बने, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग बने, सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग बने। और उसके बाद हमारे संभाग हो जाते हैं, टोटल मिला के 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, टोटल मिला के 10 संभाग हो गए और 10 संभाग यहाँ पर हैं। जयपुर बना, देखो 1949 को, जोधपुर भी 1949 को, बीकानेर भी 1949 को, और कोटा भी 1949 को, और उदयपुर भी 1949 को। ये है बने अपने, ये 5 संभाग बने 1949 को। ठीक है, 1949 को। उसके बाद ये बना 87 को, 1987 को बना ये, है ना, छठा संभाग। उसके बाद भरतपुर को 2005 को बना, और ये 3 2023 वाले हैं, 2023 को बने हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। अब इसमें कितने कौन कौन से जिले आते हैं? पहले जयपुर की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक 7 जिले आते हैं, एक 7 जिले अपने अजमेर में आते हैं। टोटल मिला के जयपुर में एक तो जयपुर हो जाएगा, एक अजमेर हो जाएगा सर्वाधिक जिलों वाले। जयपुर में एक तो जयपुर ग्रामीण हो जाता है, दुद्दू हो जाता है, कोटपुतली, बहरोड हो जाता है, दौसा हो जाता है, अलवर हो जाता है, खेरतर, इजारा हो जाता है। ये 7 जिले किसमें आएंगे? जयपुर में। जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, ये जिले आते हैं। बीकानेर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। कोटा में हाड़ौती है, पूरा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलूंबर, ये 5 जिले इसमें आएंगे। अजमेर में यहाँ पर अजमेर आ जाएगा, नागौर, टोंक, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ये 7 जिले इसमें आ जाएंगे। भरतपुर में भी 6 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी, ये 6 जिले आएंगे। सीकर में आएंगे सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमकाथाना, 4, ये पूरे के पूरे यहाँ पर हो जाएगा सीकर संभाग, शेखावाटी से। ठीक है, पाकिस्तान पाली के साथ पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले इसमें आ जाएंगे। सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा, इसमें 3 जिले आएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन से हैं? सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है, एक तो अजमेर है, और एक जयपुर है। ठीक है, इनमें कितने कितने जिले हैं? इसमें 7 जिले हैं दोनों में। ठीक है, और न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम हो जाएगा बांसवाड़ा में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, टोटल मिलाकर 3 जिले हो जाते हैं। अगले बात करते हैं क्वेश्चनों की, और प्रश्नों को करते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस तिथि को जिलों की 50 जिले और संभाग की बनाए गए? 50 जिले और संभाग बनाए गए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको सभी को पता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 अगस्त 2023 को। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां प्रतापगढ़ जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? प्रतापगढ़ कब आया था? प्रतापगढ़ आया था
2008 को, 2008 को आया था। मध्य प्रदेश की सीमा तीन ओर से राजस्थान के जिलों से घिरी हुई है। मध्य प्रदेश तीन और जिलों से राजस्थान की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर, तीन ओर से मध्य प्रदेश का वो जिला नीमच हो जाता है जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा है। चौथा है राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा जिसमें जिलों में आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वह केंद्रीय स्थिति वाला जिला है। केंद्रीय स्थिति वाला जिला हो जाएगा यहाँ पर नागौर। ठीक है, अब नागौर कैसे होगा, देखिए ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। अब ये राजस्थान में देखो यहाँ पर एक तो है उत्तर से दक्षिण और एक यहाँ पर है पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पर जो जिला है वो है नागौर, नागौर है। ठीक है, तो इसलिए ये नागौर जिला हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला है कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, छठा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का लगभग समान वाला जिला है। समान वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर, है ना, ये जापान हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है, यानी कि ऊपर से और दक्षिण की तरफ बताना है। तो श्री गंगानगर हो जाएगा पहला, और श्री गंगानगर के बाद हो जाएगा अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय अनूपगढ़ हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। अब यहाँ पर अनूपगढ़ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, निकटतम जिला मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा, हाँ, श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, श्री गंगानगर, उसके बाद श्री गंगानगर हो जाएगा अनूपगढ़ के बाद। नौवां है राजस्थान पाकिस्तान का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मुनाबाद किस जिले में आएगा, बताओ किस जिले में आएगा, बाड़मेर में आएगा। वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के साथ मात्र 15 किलोमीटर दूर है, वह कौन सा है, 15 किलोमीटर दूर, मात्र 15 किलोमीटर दूर है, हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, फलोदी, जोधपुर। और मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कुल कितने जिले की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर लगेगी 10 जिलों की सीमा, 10 जिलों की सीमा लगेगी। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, बूंदी की लगती है क्या, है ना, बूंदी की लगती है क्या, बूंदी की नहीं लगती है, बूंदी अंतर्वर्ती जिला है, किसी के साथ नहीं लगती है। डूंगरपुर की लगती है, टोंक की भी लगती है। इसकी कौन से जिले की सीमा लगती है, बताना है यहाँ पर कौन से जिले की सीमा लगती है। हाँ, भीलवाड़ा की लगती है दोस्तों, है ना, हाँ, इनकी नहीं लगती, ये नहीं लगती है, भीलवाड़ा की लगेगी, ये आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां। ठीक है, चलो कौन सी हैं, एक तो है चंबल और एक है पार्वती। निम्न में से गुजरात की सीमा के निकटतम कच्छ रण कुछ लवणीय दलदली क्षेत्र नेहड़ कहलाता है, राज्य का किन जिलों का विस्तृत है, किन जिलों में विस्तृत है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोट, यहाँ पर सांचौर और बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा संभाग, बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा हो जाएगा। अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य का वह जिला जिसका क्षेत्रफल 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, किसका किसका, कोटा का और चित्तौड़गढ़ का, तो यहाँ पर कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा चित्तौड़। अगला है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा राज्य के साथ लगती है, सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर लगती है, जबकि सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर पंजाब के साथ में। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 26 जिले थे, 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। और 19वां क्वेश्चन है राजस्थान देश के किस भाग में अवस्थित है, राजस्थान देश में किस भाग में स्थित है। अब राजस्थान की स्थिति देश में कौन से भाग में है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित है, नहीं है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हनुमानगढ़ नहीं है, बीकानेर भी है, श्रीगंगानगर भी, बांसवाड़ा भी है। 21वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिलों की सर्वाधिक सीमा वाला संभाग है? तो सर्वाधिक हो जाएगा जयपुर और अजमेर, और न्यूनतम हो जाएगा न्यूनतम बांसवाड़ा। अगला है 22वां, थार का सुनहरा नगर स्वर्ण नगरी कहलाता है। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो स्वर्ण नगरी हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर, जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अलवर, अलवर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ में नहीं लगती है? नहीं लगती है, तो नहीं लगेगी, बूंदी के साथ में नहीं लगेगी, बाकी के साथ सबके साथ लग जाएगी। ठीक है। तो आज हमने दोस्तों यहाँ पर पूरे टोटल मिला के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन भी कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी आपको वीडियो मिले आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ताकि आप पर अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।